नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 18 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चीनी यात्री कौन से व्यांगसोंग समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे ये? व्यांगसोंग कौन? व्यांगसोंग तो किसके समकालीन था ये? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के, या हर्षवर्धन के, या बिंदुसार के? तो किसके समकालीन यानी किसके काल में आया था ये? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसके काल में आया? हर्षवर्धन के में। किसके? हर्षवर्धन के काल में आए थे ये। किसके? हर्षवर्धन। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो सी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं होगा? क्या देश के समृद्ध विरासत को बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा वैज्ञानिक सोच, मानवता और जिज्ञासा का विकास? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? दो का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये भी है, देश की समृद्धि और विरासत को बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी होगा, विज्ञान की सोच और मानवता को जिज्ञासा का विकास करना, ये भी होगा, लेकिन संविधान उपचारों का अधिकार ये नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा सही आंसर? 2 का सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विद्युत युक्त क्षेत्र को मान किसके बराबर होता है? तो जो विद्युत युक्त क्षेत्र होता है उसका जो मान होता है तो किसके बराबर होता है? क्या विद्युत गति के, विद्युत चालकता के, विद्युत कौन सा, विद्युत ध्रुव के, या विद्युत फ्लक्स के? तो किसके बराबर होता है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के। किसके? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त बैठक होता है संसद की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, या राज्यसभा के सभापति? तो कौन करते हैं? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन कर सकते हैं संयुक्त बैठक? तो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी तो वो किसने की थी? क्या दंत्य दुर्ग ने की थी, कृष्ण प्रथम ने की, कौन सा, आसमोस वर्ष ने की थी, आसमोस वर्ष ने की, या इंद्र तृतीय ने की थी? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किसने की थी ये? जल्दी बताइए। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की? दंत्य दुर्ग ने। किसने की थी? दंत्य दुर्ग। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 5 का सही आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गडजत पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो गडजत पहाड़ियां किस राज्य में स्थित होंगी? क्या आंध्र प्रदेश में होंगी, उड़ीसा में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में? तो किस राज्य में स्थित है ये? 6 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहां पर है? उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया है? तो किसका मूल संरचना का सिद्धांत, तो किसके किसके ऐतिहासिक निर्णय पर के आधार पर किया गया है? क्या गोकुलनाथ केस के, इंद्र साहनी केस पर, एस आर बोनोई केस पर, या केशवानंद भारती केस पर? तो किस पे किया है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पे? केशवानंद भारती केस। कौन सा है? केशवानंद भारती केस। ये मूल संरचना सिद्धांत क्या है? ये से क्या है? प्रस्तावना। क्या है? भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना, उसी को मूल सिद्धांत कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देश्य का क्या कहते हैं? इसे उद्देश्य का के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कौन सा? केशवानंद भारती केस में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला था? तो जो ओलंपिक खेल हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब मिला था? क्या 1956 में, 1914 में, 1908 में, या 1896 में? तो किस वर्ष मिला था? 8 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब मिला था? 1908 में। कब मिला था इन्हें? 1908 में। किसका दर्जा मिला था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का।
सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 8 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन सा फॉर्मूला जल संधि ताइवान को किस से अलग करती है? कौन सी फॉर्मोल्स जो फॉर्मूल्स संधि है वो किस ताइवान को किस से अलग करती है? क्या मेनलैंड चीन से, उत्तरी कोरिया को, जापान से, या फिलीपींस को? तो किसको अलग करती है? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसको करती है ये? मेनलैंड चीन को। किसको? मेनलैंड चीन। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या हुआ 9 का सही आंसर? ए। तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, जो सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है इसमें से? क्या धूपगढ़ होगा, गुरु शिखर होगा, पारसनाथ होगा, या महेंद्रगिरी होगा? तो कौन सा होगा? 10 का सही आंसर क्या है? तो कौन सा है? धूपगढ़। कौन सा होगा? धूपगढ़ होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 10 का सही आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी वस्तु पर कौन सा गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? तो क्या कहते हैं इसे? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो क्या कहते हैं इसे? क्या विस्थापन कहते हैं, भार कहते हैं, द्रव्यमान, या वेग? तो क्या कहते हैं इसे? 11 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो क्या कहते हैं इसे? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार। क्या होगा सही आंसर? बी होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर? बी। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दिए गए विकल्पों में से रिंगिन कौन सा रिंगिन एंड चेंसिंग किस खेल की अनूठी विशेषता है? तो कौन कौन सी है? देखिए रिंगिंग और चेंसिंग तो किस खेल की अनूठी जो क्या किसकी होगी? क्या गोताखोरी की होगी, गोल्फ की होगी, खो खो होगी, या किसकी होगी? ब्रज की होगी। तो किस खेल की होगी? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किस खेल की है ये? खो खो की। किसकी होगी? खो खो की। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मंत्री परिषद की कौन सी अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत तय की गई है? तो किसकी? देखिए मंत्री परिषद की। किसकी मंत्री परिषद? किसके तहत की गई है? क्या 91 संविधान संशोधन द्वारा, 97 में संविधान संशोधन, 86 में संविधान संशोधन द्वारा, या 99 में संविधान संशोधन द्वारा? तो किसके द्वारा तय की गई है? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा सही आंसर 13 का? तो किसके द्वारा की गई है ये? 91 में संविधान संशोधन द्वारा। किसके? 91 में। किसकी? देखिए जो मंत्री परिषद की जो अधिकतम संख्या है सीमा, तो किसके द्वारा? ये 91 में संविधान संशोधन द्वारा तय की गई है। क्या होगा? ए होगा। 13 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो किसकी? देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा तो किस देश के संविधान से ली गई है? क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, जापान का संविधान, या ब्रिटेन के संविधान से? तो किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कहां से ली गई है? जापान के संविधान से। कहां से? जापान। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है शब्द कौन सा प्रोग्राम्स इंटर पारिस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो किसे? कौन सा? प्राइमस इंटर पारिस तो किसे दर्शाता है ये? क्या राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या कैबिनेट मंत्री को? तो किसे दर्शाता है ये? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे दर्शाता है ये? प्रधानमंत्री को। किसे? पीएम को दर्शाता है। किसे दर्शाता है ये? पीएम को। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कौन सा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था? तो किसने दिया था? किसका तुलनात्मक लागत का सिद्धांत? तो किसने दिया? क्या डेविड रिकॉर्ड्स ने, या कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने, या वेबर ने? तो किसने दिया था ये? 16 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने दिया था? डेविड रिकॉर्ड्स ने। किसने दिया था ये? डेविड ने दिया था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 16 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है नाभिकीय में न्यूक्लियोरियम्स द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण करता है? तो किसका करता है ये? किसका निर्माण करता है? क्या नॉम हॉस्टेक का करता है? नॉम
एस्ट्रॉल प्रोटीन का, ऑक्सटाइम का, या क्रोटिमैक्टी का, या हॉन्टल का? तो किसका करता है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसका करता है ये? क्रोमैटिन का। किसका करता है? क्रोमैटिन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर? सी। तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो किसकी होगी? देखिए पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की सबसे अधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में होगी? क्या तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में होगी, गुजरात में, या महाराष्ट्र में? तो किस में होगी? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होगी? तमिलनाडु में। किस में सबसे अधिक है किसकी पवन ऊर्जा की? तो किस में होगी? ये तमिलनाडु में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 18 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19। 19 का कहता है, देखिए किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप एशिया कप, देखिए वुमेन, किसका? वुमेन एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीत लिया है? कौन सा? वुमेन एशिया कप। तो किसने जीता है? क्या बांग्लादेश ने, भारत ने, पाकिस्तान ने, या श्रीलंका ने? तो किसने जीता है? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने जीता? ये श्रीलंका ने जीत लिया है। किसने? श्रीलंका ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 19 का? डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस खेल में कौन सा बॉलिंग बॉलिंग स्ट्रिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? क्या जिम्नास्टिक में किया जाता है, बास्केटबॉल में, स्क्वाश में, या फेंसिंग में? तो किस खेल में किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किस में किया जाता है? जिम्स, कौन सा? जिम्स स्ट्राइक में। किसमें? जिम्स स्ट्राइक। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? ए। तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? कौन सा है ये? आसफ जाही राजवंश है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित होगा? क्या हैदराबाद से, त्रिवेणीकोर से, मैसूर से, या बांग्ला से? तो किससे? बंगाल से। किससे संबंधित होगा? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे संबंधित है ये? हैदराबाद। किससे संबंधित होगा? ये हैदराबाद से। 21 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो किस में पूछा है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? क्या नागरहोल नहीं होगा, बद्रीपुरम नहीं होगा, केरबुल लामजाऊ नहीं होगा, या बन्नो रो घाट नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? 22 का सही आंसर क्या है? तो देखिए नागहोल भी है, बांद्रीकोल भी है, बन्नो घाट भी है, तो कौन सा नहीं है? कैरूबुल लाज, कौन सा? लामजाऊ नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 22 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है? भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी? तो भारत की पहली जो औद्योगिक नीति है, तो उसकी घोषणा कब की गई थी इसकी? क्या 1952 में की गई थी? क्या 1950 में, 1948, 1956 में? तो किस वर्ष की गई थी? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कब की गई थी इसकी? 1948 में। कब की गई थी? 1948। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 23 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का कहता है? प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, पीएम और जो बाकी बाकी मंत्री होते हैं, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के, राजनीतिक पार्टी के, राष्ट्रपति के, या राज्यसभा के? तो किसके प्रति होते हैं? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किसके प्रति उत्तरदायी तो होते हैं? लोकसभा के। किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 24 का सही आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो कौन रायबरेली के थे? कौन थे? सैयद अहमद। तो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? क्या मोपाला विद्रोह से, एका आंदोलन से, वाली आंदोलन से, या कूका आंदोलन से? तो किस आंदोलन का से संबंधित था इनका? तो किससे थे? वहाबी आंदोलन। किससे जुड़े हुए थे ये? वहाबी आंदोलन से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 25 का? सी। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का कहता है? थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मार्शल आर्ट है? कौन सी? थांगटा। तो किस राज्य की है? क्या मणिपुर की होगी, सिक्किम की होगी, असम की, या मिजोरम की? तो किस राज्य की ये जो मार्शल आर्ट है, तो किसकी होगी ये? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी है ये? मणिपुर की। किस राज्य की है ये? मणिपुर की। सही आंसर क्या है? ए होगा। 26 का ए।
तो क्वेश्चन नंबर 27, 27 का कहता है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया करार कौन सा अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हेबर विधि कहलाती है। कौन सी? केवलन की विधि कहलाती है या ऊष्मा क्षेपी विधि कहलाती है, ऊष्मा शोधी विधि कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? 27 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या कहलाती है? हेबर विधि। कौन सी कहलाती है? हेबर विधि कहलाती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 27 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28 और रोहित मानक मुद्रा कौन सी मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है? तो जो मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य जो होता है तो ये किसके बराबर होता है? क्या आंतरिक मूल्य के, कस्टम मूल्य के, बाहर मूल्य के या टोकन मूल्य के? तो किसके बराबर होता है? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? आंतरिक मूल्य के। किसके बराबर होता है? ये आंतरिक मूल्य के बराबर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 28 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्या कहता है? आखिरी मुगल शासक कौन सा था? तो आखिरी मुगल शासक कौन था? क्या आलमगीर था द्वितीय था या बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय था या अहमद शाह था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था ये? बहादुर शाह द्वितीय था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 29 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से बेटन कौन सा? बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? क्या रेल में, स्कूबा ड्राइविंग में या फेंसिंग में या फुटबॉल में? तो किस खेल में किया जाता है? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में? रिले में। किस खेल में किया जाता है? रिले में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 30 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्या कहता है? ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ढाका शहर किस नदी के, ये किसका शहर है? तो ये कहाँ किसका है? बांग्लादेश का होगा। किसका? बांग्लादेश। तो किस शहर के किनारे होगा ये? कि बराक, सुरमा, बूरी गंगा, कौन सा? बूरी गंगा के या ब्रह्मपुत्र के? तो किसके किनारे पर है ये? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसके किनारे पर है ये? जल्दी बताइए। तो किसके किनारे पर होगा? तो किसके किनारे पर होगा? बूढ़ी गंगा के। किसके? बूढ़ी गंगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर? 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखिए 32 क्या कहता है? 2024 में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला लाडला भाई योजना लॉन्च की है? तो किस देश की सरकार ने की है ये? क्या गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो किस राज्य की सरकार ने की है? 32 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो किसकी ने? ये महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का कहता है सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जो सूडान है उसमें देखिए किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? क्या शंकुधारी वनस्पति, सामन घास मैदान या पतझड़ वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन? तो किस प्रकार की पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किस प्रकार की पाई जाती है यहाँ? सावन घास के मैदान। कैसा? सावना, सावना घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा? क्या दक्कन का पठार होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा या डंक कायरा, कौन सा? डंक पार विस्तार का पठार होगा या त्रिवंकम का पठार होगा? तो कौन सा होगा? 34 का सही आंसर क्या है? क्या है? त्रिवंकम का पठार। कौन से? त्रिवंक के पठार होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 34 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का कहता है राष्ट्रीय मंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा राष्ट्रमंडल खेलों में? तो कौन सा दिया जाता है? क्या एशिया कप दिया जाता है? कौन सा? डेविन डिस्कल ट्रॉफी दी जाती है, रणजी ट्रॉफी या बांद्रो का ट्रॉफी? तो कौन सी दी जाती है? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी दी जाती है? डेविड डिस्कल ट्रॉफी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। एशिया कप किस में दिया जाता है? क्रिकेट में। किस में दिया जाता है? क्रिकेट। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या कहता है? अंग प्रोत्रोपण कौन सा? प्रोत्रोपण रोगियों में कौन सा? इम्प्योर इनस्प्रेसिविक एजेंट के रूप में कौन सा
जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा आता है? क्या स्ट्रेन बी किया जाता है, स्ट्रोन क्राइनेंस किया जाता है, स्ट्रोवेक्टर किया जाता है, या साइक्लोस्पिरिन ए किया जाता है? तो कौन सा किया है? 36 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन सा किया जाता है? साइक्लोस्पोर कौन सा? साइक्लोक्लोस्पोन पोरिशन ए किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 36 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37। 37 का कहता है श्रीरंगपट्टनम का प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के प्रमाण स्वरूप है? तो कौन सी श्रीरंगपट्टन की जो संधि हुई थी, तो किसके किस युद्ध के प्रमाण स्वरूप हुई थी ये? या पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, या दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध? तो सही आंसर क्या होगा 37 का? तो किसके? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। कौन से? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 37 का? बी। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का कहता है खारदुल कौन सा? खारदुगल ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस में होगा? क्या उत्तराखंड में है, जम्मू और कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में? तो किस में है ये? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होगा ये? किसमें? जम्मू और कश्मीर। कहाँ पर है ये? जम्मू और कश्मीर में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 38 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 39। 39 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो कौन बना सकता है? क्या संसद बना सकती है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री? तो कौन बना सकते हैं? सही आंसर क्या होगा 39 का? जल्दी बताएगा। तो कौन बना सकते हैं? संसद। कौन बना सकती है? वो संसद बना सकती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का कहता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो कितने समय तक रहेगी जो बढ़ी हुई अवधि है? तो क्या 3 महीने तक, 6 महीने तक, 2 महीने, या 1 साल तक? तो समय तक रहेगी? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने? 6 महीने तक। कितने? 6 मंथ तक। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 40 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के संबंध में है? कौन सा सहायक संधि का? तो किसके है? क्या लॉर्ड डलहौजी होगा, कार्नवालिस होगा, या हेस्ट्रिक होगा, या बेवेल्ज होगा? तो किसके समय पर हुई थी? 41 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके पे? लॉर्ड बेवेल्ज। कौन सा होगा? लॉर्ड बेवेल्ज होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 41 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है चिश्ती कौन सा सुहरावर्दी और फिरोज दोषी कौन सा? फिरोज दोषी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो किस धर्म से होंगे ये? चिश्ती और सुहरावर्दी कौन से? नाथपंथी होंगे, इस्लाम से होंगे, वैष्णव से होंगे, या सूफी धर्म से? तो किस धर्म से हैं? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे होंगे? सूफी धर्म। किससे होंगे? सूफी धर्म से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 42 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43। 43 का कहता है गोबी रेगिस्तान कौन सा? गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो गोबी रेगिस्तान किस देश में पाया जाता है? क्या पाकिस्तान में, मंगोलिया में, भारत में, या कौन सा? अजबेरजान में? तो किस में पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो किस में पाया जाता है? मंगोलिया में। किस देश में पाया जाएगा ये? मंगोलिया में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 43 का? बी। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा क्रिकेट से संबंधित? क्या फ्री हिट नहीं होगा, गेम्स बिट नहीं होगा, ऑफ द ड्राइव नहीं होगा, सिली पॉइंट नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? ग्रिम्स बिट नहीं होगा। कौन सा? गिम्स बिटन नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 44 का? बी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है कौन सा चुंबकीय कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए कौन सा लोहा चुंबकीय गुण की बराबर रख सकता है? तो कौन सा रखता है? क्या स्थायी चुंबकीय, ध्रुव चुंबक, विषम चुंबक, या स्थायी चुंबक? तो कौन सा रख सकता है? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो कौन सा होता है? स्थायी।
कौन सा वाला होता है, स्थायी चुंबकीय। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46। 46 का कहता है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोई 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 में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह है। तो किसका होगा, क्या किसका था, क्या पांड्य था, पल्लव का था, चोल का था या चेर का था। तो किसका अपना निजी बंदरगाह था। सही आंसर क्या होगा 46 का, तो किसका था ये, पांड्य वंश का। किसका था ये, पांड्य। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या हुआ 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47। 47 का कहता है क्योंकि आमतौर पर कौन सा द्विवाजी पात्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की रेशा, कौन सा ऋषि रचना पाई जाती है। तो किस प्रकार की पाई जाती है, कि छिलके वाली शिरा रचना, ठंडल, कौन सी टंडल वाली शिरा रचना, जाल वाली शिरा रचना या समांतर शिरा रचना पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है, 47 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी जाल वाली शिरा रचना पाई जाती है, कौन सी जाल वाली। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48। 48 का कहता है निम्नलिखित में से अविकसित, कौन सा अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। तो क्या विशेषता है इसकी, क्या कृषि प्रधानता होगी, काला बाजारी की अत्यंत प्रयोग होगा या कम जनसंख्या का दबाव होगा, विकसित मुद्रा का बाजार होगा। तो क्या होगा 48 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, देखिए किसकी, अविकसित अर्थव्यवस्था के लिए। तो कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए। सही आंसर क्या होगा 48 का, तो कौन जिम्मेदार होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, काली बाजार की अत्यधिक प्रयोग। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 48 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी। तो किसने रखी थी बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की नींव, तो किसने रखी थी, क्या सरोजनी नायडू ने, मैडम एच पी प्लास्मिस्ट्रेकिनी ने या मदन मोहन मालवीय ने या एनी बेसेंट ने। तो किसने रखी थी 49 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसने रखी थी, एनी बेसेंट। किसने रखी थी, एनी बेसेंट ने। सही आंसर क्या हुआ 49 का डी होगा। क्या हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 50। 50 का कहता है शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता को विकसित करती है। तो कौन सी करती है, क्या अपकेंद्रीय ऊर्जा करती है, केंद्रीय संश्लेषित ऊर्जा करती है, स्थिरज ऊर्जा करती है, गतिज ऊर्जा करती है। तो कौन सी करती है, 50 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी स्थिरज, कौन सी स्थिरज ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 50 का सही आंसर सी। क्या होगा सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत बहुत इंपोर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।